और अब बात रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की करते हैं, जिसके लिए वोटिंग लगातार चल रही है। सुबह 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत सामने आया था उसके मुताबिक 15.19% मतदान हो चुका है। तो सुबह से जो वोटिंग जारी है, 9 बजे तक का आंकड़ा निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी जो किया है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 बजे तक सुबह रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 15.19% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। मतदान अभी तक 15.19% हुआ है। रामगढ़ में अगर आप वोटर हैं, इस वक्त मौजूद हैं, आपसे गुजारिश हमारी, आपसे अपील हमारी कि आप ज़रूर आज रामगढ़ में अपने विधायक का चुनाव करें, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करें और शाम तक जो वोटिंग है अपना समय निकालकर ज़रूर वोट डालने के लिए जाएं। जो अभी तक आंकड़ा मिल रहा है सुबह 9 बजे तक का, ये 15.19% का है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक यह मतदान होगा। तो रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो आज शाम 5 बजे तक चलेगा। कुल 3,35,734 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए 2025 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। वोटिंग के लिए 233 भवनों में 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रामगढ़ उपचुनाव में आज 3,35,734 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,73,550 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,62,184 है। उपचुनाव के 233 भवनों में 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रामगढ़ प्रखंड में 118, दुलमी प्रखंड में 64, चितरपुर प्रखंड में 70, गोला प्रखंड में 153 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यूपीए के प्रत्याशी बजरंग महतो ने गोला प्रखंड के डबाथू में 335 नंबर बूथ में अपना मतदान किया। मतदान के पूर्व बजरंग महतो ने सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में मां छिन्नमस्तिके के दरबार में माथा टेककर जीत का आशीर्वाद लिया। मतदान प्रारंभ हो चुका है और आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। शांतिपूर्ण मतदान शांतिपूर्ण मतदान तरीके से प्रारंभ हो चुकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की आम जनता, एक गरीब जनता, एक गांव का बेटा को आज वोट देके जितवाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो चुनाव हो रही है सत्य की चुनाव है। जनता जी को आज न्याय मिलेगा। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? पूरा 110%। मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो जनता तय करती है, लेकिन जो जनता का रुझान है, आम लोगों का रुझान है, बुद्धिजीवियों का रुझान है, तो मुझे लगता है कि वो लोग मुझे समर्थन करेंगे। बहुत खुशी हो रही है। पहली बार मैंने वोट डाला है। आई विश कि जो भी कैंडिडेट जीते वो अच्छा काम करेगा। बूथ नंबर 1 मॉडल बूथ बनाया गया है और इसमें सभी मतदाता सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। वोटिंग का काम चालू है और चूंकि ये एक आदर्श बूथ है इसलिए सारी सुविधा दी गई है और लगभग बूथ नंबर 1 जो जिसका मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ उसमें 1470 वोटर है, जिसमें अभी से ही लोगों का रुझान आना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रहा है। वैसी स्थिति में मेरा पूर्ण विश्वास है कि वहाँ से भाजपा आजसू गठबंधन के उम्मीदवार सुनीता चौधरी विजयी होंगे। रामगढ़ उपचुनाव न्याय और अन्याय की लड़ाई है। जिस प्रकार एक संघर्षशील विधायक को षड्यंत्र के तहत फंसा करके जेल भेजने का काम भाजपा रासू के लोगों ने किया है, आज वो दिन है कि भाजपा और आसू के लोगों को रामगढ़ की जनता सबक सिखाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से सबक सिखाने का काम आज रामगढ़ की जनता करेगी। कि रामगढ़ की जनता जो लगातार गुंडा शासन से पिछले 3 सालों में जिस प्रकार से उन्हें मुक्ति मिली और वापस से जिस तरीके से फिर से चुनाव में ढकेलने का काम साजिश के तहत किया गया, उसका जवाब कांग्रेस के प्रत्याशी को मत देकर के आज रामगढ़ की जनता देगी और लगातार 5वां उपचुनाव हम जीतने का काम करेंगे। सुनिश्चित है ये गांव-गांव के जन के बच्चे वहां पर रोजगार का वादा था, चूल्हे जलना मुश्किल हो गया है, छात्रों को नौकरी नहीं है, फॉर्म्स की बेरोजगारों के फॉर्म्स की कमाई यहाँ की सरकार खा रही है। इतनी सारी नियुक्तियां रद्द की हैं, 15 नियुक्तियां उन्होंने रद्द कर दिया और सारे जगह सिर्फ जो है 5 लाख का वादा था, अभी तक 15 लाख मिल जाना था, कहीं कोई नौकरी नहीं है। बेतहाशा
हताशा है, और हताशा के बीच में उम्मीद की रोशनी अगर कोई है तो सुनीता जी के रूप में वहाँ नजर आ रही हैं। झूलन अग्रवाल से बात करते हैं। जी मीडिया संवाददाता रामगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं इनसे। झूलन, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अभी तक? जो सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, कहीं किसी तरह की ईवीएम में दिक्कत की बात, या कहीं और मतदान कर्मियों को लेकर कोई दिक्कत, या आपस में अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं, उनमें कुछ नोकझोंक तो नहीं हुई अभी तक? जी बिल्कुल शांति पूर्वक मतदान चल रहा है। रामगढ़ में 233 भवनों में 405 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रामगढ़ प्रखंड में 118, बुल्बी प्रखंड में 64 और चितरपुर का प्रखंड में 70 और गोला प्रखंड में 153 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें रामगढ़ उपचुनाव में आज 3,35,734 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। ये सारी बात झूलन भी बताई हमने, ये कितने हमारे यहाँ पे वोटर हैं, क्या है? मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये बताइए, सुबह से सुचारू रूप से चल रहा है, ईवीएम में कहीं की कोई दिक्कत तो नहीं आई? ये पूरा आंकड़ा दे चुके हैं हम, सुबह से लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल, अभी तक कहीं भी नोकझोंक या अप्रिय घटना नहीं हुई है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जैसे जैसे धूप चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतदाताओं की बढ़ोतरी हो रही है, मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं। जी रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद झूलन अग्रवाल, आपका पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं।